अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसके फ्लाइट डेटाबेस के बारे में। इसके सेटअप करेंगे और फायरबेस से हम एसके फ्लाइट के टेबल के अंदर डाटा लोड करेंगे। ये दो काम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सेटअप एंड देन फायरबेस से एसके फ्लाइट टेबल के अंदर। अब सबसे पहले तो हमें कोड देखें। मेन फंक्शन है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। एमुलेटर पे मैंने ये रन किया हुआ है और ये चीज़ है। एक ऐप बार है, बॉडी के अंदर हमारे पास एलिवेटेड बटन है, ठीक है। सो ये देखें ऐप बार एंड बॉडी के अंदर एलिवेटेड बटन है और सेंटर विजेट के अंदर दिया हुआ है, दैट्स वाई ये सेंटर में दिख रहा है। अच्छा, हमें अभी क्या करना है, सबसे पहले सेटअप करना है एसकेएफ फ्लाइट का। उसके लिए दो पैकेजेस चाहिए। एक चाहिए एसकेएफ फ्लाइट का पैकेज, pub.dev पे जाएं, एसकेएफ फ्लाइट का पैकेज ये मिल जाएगा। दूसरा आपको पैकेज चाहिए पाथ प्रोवाइडर का, ठीक है। ये पैकेज है पाथ प्रोवाइडर, लिखेंगे यहाँ पे pub.dev पे सर्च करें तो ये पाथ प्रोवाइडर का पैकेज आ गया। ये पैकेज चाहिए, ठीक है। एक पाथ प्रोवाइडर का पैकेज चाहिए। ये बेसिकली पाथ वगैरह गेट करने के लिए यूज़ होता है। सो डेटाबेस का पाथ हमें गेट करना होता है और ये सब चीज़ें करने के लिए इस पैकेज की ज़रूरत होती है। सो दैट्स वाई। और दूसरा हमें चाहिए थी ये एसकेएफ फ्लाइट। ये दोनों pubspec.yaml के अंदर करें ऐड, ठीक है। pubspec.yaml फाइल के अंदर मैंने ये ऐड किए हैं दोनों, एसकेएफ फ्लाइट और पाथ प्रोवाइडर, ठीक है। और मैंने ये फायरबेस से भी कनेक्ट किया हुआ ये प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। पब गेट और पब अपग्रेड कर दें रन, ठीक है। फ्लटर पब गेट और फ्लटर पब अपग्रेड कमांड्स होती हैं। मैंने ये किया हुआ है पहले सेटअप, इसका मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, अभी हमने सेटअप कर लिया, मतलब कि दो पैकेजेस चाहिए वो हमने डिपेंडेंसीज में ऐड कर दिए। अब हम बनाते हैं हेल्पर क्लास। हेल्पर क्लास बेसिकली बना लो, इट्स अप टू यू, लेकिन बेहतर होता है। और फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने एसकेएफ फ्लाइट हेल्पर के नाम से क्लास बनाई है a.dot फाइल के अंदर। डेटाबेस का नाम बनाया है, ठीक है। .db एक्सटेंशन है और वेरिएंट। अच्छा, इनिट नाम से मैंने जो मेथड बनाया है, ज़रूरी नहीं इसी नाम से बनाओ, लेकिन इसमें सिर्फ ये किया है कि इसमें मतलब जब भी हम सबसे पहले तो हम डेटाबेस को इनिशियलाइज़ करवाएंगे, जिसे बोलते हैं इनिशियलाइज़ करवाना, कि अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट हो जाए और टेबल्स क्रिएट हो जाए डेटाबेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बाकी सारे काम करेंगे, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना, ये सारे काम बाद में। पहले क्रिएट होगा डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट होंगे। तो उसके लिए ये इनिट का हमारे पास एक मेथड मैंने बनाया। इसके अंदर ये गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी का जो है ना, ये बेसिकली हमें डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी का पाथ देता है ये, ठीक है। और इस पाथ के साथ हम आगे डेटाबेस का नाम लगा के मैंने वो पाथ बना दिया एक, ठीक है। सो ये हमें देता है पाथ प्रोवाइडर पैकेज, ठीक है। सो अगर मैं ये यहाँ से उठा देता हूँ तो ये एरर देगा, ठीक है। ये देखा। सो ये बोल रहा है कि भाई साहब आप इंपोर्ट कर लो इसे। अच्छा, अब हमने किया क्या है, ओपन डेटाबेस का ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा कि ये पाथ लेगा, ठीक है। ये पाथ के अंदर मैंने इसे पाथ दे दिया। मैंने क्या पाथ दिया इसे, ये पाथ मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवाया हुआ है ये भी आपको पता चल जाएगा। पाथ डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी का पाथ लिया जिस डायरेक्टरी पे मैंने डेटाबेस बनवाना है, ये मैंने ये पाथ दिया, आप डिफरेंट भी दे सकते हो अब यहाँ पे ओपन डेटाबेस के अंदर पाथ दे दिया कि इस पाथ के ऊपर जाओ। ये क्या करेगा कि इस पाथ पे जाके चेक करेगा, अगर तो java.db के नाम से डेटाबेस पड़ा है कोई, ठीक है, तो ये उसी पुराने वाले डेटाबेस को ओपन कर देगा। अगर कोई इस नाम से डेटाबेस इस पाथ के ऊपर नहीं एग्जिस्ट करता तो ये नया डेटाबेस बना देगा, ठीक है। और जैसे ही डेटाबेस बनाएगा, ऑन क्रिएट का ये जो पैरामीटर है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके अंदर आपने क्रिएट टेबल्स का मैंने तो मेथड कॉल किया हुआ है। क्रिएट टेबल के अंदर मैंने टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलहदा से मेथड बनाया है, आप यहाँ पे ही कर सकते हो। इसको देख लें टाइप कौन सी देनी है, फ्यूचर और फंक्शन डेटाबेस इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे ही फंक्शन दे सकते हो आप। खैर, इसके अंदर डिफरेंट और हैं, मैं कंट्रोल स्पेस करके दिखाता हूँ। ऑन कॉन्फ़िगर, ऑन डाउनग्रेड, ऑन अप, ओपन, ऑन अपग्रेड, रीड ओनली, सिंगल इंस्टेंस, ये सारे आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, टेबल्स क्रिएट करने के लिए ये देख लें कि इसके अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूट का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये क्यूरीज लिखी हुई हैं इसमें। यार डाटा टाइप इसमें ना 5 या 7 हैं आई थिंक, ज़्यादा डाटा टाइप्स नहीं है, ना ही ज़्यादा फंक्शंस हैं इसके अंदर। ट्रंकेट की कमांड तक नहीं है आई थिंक। सो इसमें मतलब कम ही चीज़ें हैं हमारे पास। खैर, अगर यूज़ करना हो तो अब इसके अंदर एग्जीक्यूट है। इसके अंदर इसी तरह हमारे पास डिफरेंट और हमारे पास मेथड्स मिल जाते हैं, ये देख लें, ठीक है। एग्जीक्यूट रा इंसर्ट। अच्छा, रा इंसर्ट जो है ये रो आईडी देता है, मतलब कि ये भी एक लिखनी इसके अंदर भी क्यूरी ही होती है आपने, ठीक है। और लेकिन ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर देते हैं ये। खैर, यूज़ करने तो कर लो।
क्लोज का जो है ये डेटाबेस को क्लोज कर देता है। इस ओपन का ये चेक करता है कि क्या डेटाबेस ओपन है या नहीं, ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न देगा, ठीक है, बूल। इसी तरह हमारे पास गेट वेरिएंट है, ठीक है, और इंसर्ट, क्यूरी, रा डिलीट, रा क्यूरी, रा अपडेट, ये डिफरेंट है यार, ये आप ट्राई करते रहना। लिखनी सबके अंदर क्यूरी ही है। सो एग्जीक्यूट का मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, दूसरा हमने ना या तो इसे सिंगलेटन क्लास बना लें, ठीक है, मतलब इसका एक इंस्टेंस बना लें, वही आप हर जगह यूज़ करें। यहाँ पे इस तरह मैंने यहाँ पे मेथड बनाया हुआ है इसका गेट इंस्टेंस का। ये गेट इंस्टेंस का मेथड जो है ये इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है, डेटाबेस का। ये देख लें, इसके अंदर मैंने क्या किया, ओपन डेटाबेस, और ये जो डेटाबेस का ये जो डीबी है ये मैंने रिटर्न कर दिया। ये बेसिकली डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होगा, डेटाबेस टाइप का। सो ये रिटर्न कर दिया। इसके साथ हम डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं इस डेटाबेस के साथ, ठीक है, जो भी डेटाबेस इस बात पे होगा सॉरी। अच्छा, इंसर्ट और देन ये डिफरेंट, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, पहले इंस्टेंस लिए और देन इंस्टेंस के साथ क्यूरीज कर दिए, रा इंसर्ट, रा क्यूरी। अच्छा, अब यार हम क्या करते हैं, हम इसे करते हैं कॉल मेन के अंदर, ठीक है, सॉरी मेन बोल रहा हूँ, एलिवेटेड बटन के अंदर। हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल डीबी बना लिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, SQLite को सबसे पहले तो हमें इसको इनिट कॉल करना है। इसका सबसे पहले हमें क्रिएट करना है डेटाबेस और टेबल्स डॉट इनिट नाम से, ठीक है। अब क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसका इंस्टेंस बनाना है। सबसे पहले इसका इंस्टेंस गेट करना है, ठीक है, ऐसे ही, मतलब कि आप इसका इंस्टेंस गेट करोगे, गेट इंस्टेंस। अब इस इंस्टेंस को आप कहीं पे भी स्टोर करवा लो। यहाँ पे आप डीबी नाम से एक वेरिएबल बना लो ऊपर, ठीक है, ग्लोबल बना लो, मतलब उसके अंदर बना लो, ग्लोबल तो सॉरी नहीं, डेटाबेस डीबी नाम से एक बना लो, ठीक है। अब ये डेटाबेस रेड हुआ हुआ है, इसे आप लेट इनिशियलाइज करवा दो, ठीक है, और ये अभी तक रेड है। वी नीड टू इम्पोर्ट SQLite डॉट, ये ऊपर आ गई है, एरर ख़त्म हो गया। अच्छा हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे ना आपको हमेशा अवेट यूज़ करना है, क्योंकि यार ये फ्यूचर टाइप में होता है। अच्छा, अब ये हमने डेटाबेस इस लाइन पे कर दिया इनिशियलाइज, और इस लाइन पे हमारा ऑब्जेक्ट हम गेट कर रहे हैं। अब देखते हैं हम डेटाबेस क्रिएट होता है या नहीं होता, ठीक है। ये हो गया रीलोड। मैं क्लिक पे करता हूँ, इस क्लिक बटन पे किया प्रेस, ठीक है, ये देखें पाथ आ गया। पाथ क्या आया, पाथ क्यों आया है, क्योंकि जैसे हमने क्लिक किया हेल्पर डॉट इनिट कॉल हुआ, इसके अंदर मैंने ये पाथ प्रिंट करवाया है। ये डेटाबेस का पाथ है। इसमें देखें डाटा यूज़र, ये पाथ है, ठीक है। इस पाथ पे हमारा डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि डेटाबेस को देखने के लिए ना, इसके अंदर टेबल्स के फॉर्म में देखने के लिए आपको प्लगइन चाहिए, SQLite ब्राउज़र की प्लगइन, ठीक है। Ctrl+Alt+S करें और ये देखें सिंपल SQLite ब्राउज़र की प्लगइन है, ये मैंने की हुई है इंस्टॉल। ये आपको इंस्टॉल कर लेनी है इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। विजुअल उसके अंदर तो होगी ऑब्वियसली, उसमें डिफरेंट नाम से हो सकती है। खैर, ये प्लगइन चाहिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में। और दूसरा आपको ADB, बेसिकली उसका एक मसला आ सकता है, तो वो आपको एंड्रॉयड ऐप, SRC, मेन और जावा, ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिकली SDK का पाथ सेट करना होता है, ठीक है। वो आ जाती है SDK, वो हो जाता है, उसमें इतना सा ही काम होता है। बाकी फिर आपको करना है ओपन व्यू में जाएं, टूल विंडो में जाएं, एंड देन आपको करना है डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है। यहाँ पे आप अपनी डिवाइस वो कर लें, सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मेरे 2 कनेक्टेड हैं इस वक्त, लेकिन मैं एमुलेटर ओपन करता हूँ। इसके साथ आप पाथ ये देख लें कौन से पाथ पे जाना है, डाटा, ठीक है, डाटा आगे आपने जाना है कॉम एग्जाम्पल अनटाइटल्ड। अब आप नीचे जाएं, इसके कॉम एग्जाम्पल कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसे ओपन कर लें। अब ऐप फ्लटर, अब ये देखें ऐप फ्लटर java.db, ये हमारा डेटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है। ये नाम भी इसका देख लें, ऐप फ्लटर java.db नाम आया हुआ है। खैर ओपन करता हूँ इसे। ये देखें ये डेटाबेस है, टेबल्स की फॉर्म में हमें दिखेगा। ये देखें इसके अंदर एक टेंसेस नाम से टेबल है, उसके अंदर ये फील्ड्स हैं। अभी खाली है क्योंकि हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया। हमारा देख लें टेबल्स क्रिएट हो गया। टेबल में अगर आपको दिखाऊं तो टेबल हमारा यही था, टेंसेस, और उसके अंदर देख लें क्वेश्चन, टेक्स्ट
और इसमें डिफरेंट चीज़ें और हमने दी हुई हैं। अच्छा यार, अब हम करते हैं इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट के लिए मैंने यहाँ पे वो जो इंस्टेंस आ रहा है ना, मैंने उसके साथ ही एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, इट्स अप टू यू यहाँ पे यूज़ करना है या SQL फ्लाइट हेल्पर क्लास के अंदर कोई मेथड बना लेना है इंसर्ट से, जो मर्ज़ी करो। मैं यहाँ पे इसके अंदर कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने क्यूरी लिखी है इंसर्ट इनटू टेंसेस, और ये आगे मैंने वैल्यूज़ देती हूँ व्हाट इज़ ABCD। ठीक है, और ये मैं 2 दफ़ा क्लिक कर चुका हूँ बटन, सो वेट, मैं 2 दफ़ा क्लिक कर चुका हूँ, सो दैट्स वाई ये 2 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। मैं अब तीसरी दफ़ा करता हूँ क्लिक हो गया। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, हमें दोबारा से इसे ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आएँ, दोबारा से ओपन करें, सो यहाँ पे टेंसेस पे आएँ, ये देखें 3 हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह मैं एक दफ़ा फिर इसे ऐड कर देता हूँ, क्लिक पे हो गया, प्रेस, दोबारा से ओपन करें, और नाउ वी हैव 4 रिकॉर्ड्स। ये तो हो गया इंसर्ट। इसी तरह यार इसके अंदर क्यूरीज ही लिखनी है। अब वो मतलब वो तो SQL आएगी तो करोगे, सो ये क्यूरीज इसके अंदर लिख के जो मर्जी। अच्छा, अब हम काम करते हैं अपने फायरबेस वाला। सो फायरबेस, अच्छा फायरबेस से मैंने यहाँ पे ये लोड करवाया। ठीक है, ये सिंपल है यार, मतलब ये तो हम पहली वीडियो में देख चुके हैं फायरबेस वाली के वो कैसे करना है, लोड कैसे करनी है कलेक्शन। सो सिंपली यहाँ पे मैंने टेंसेस कलेक्शन लोड की है। ठीक है, फायरस्टोर इंस्टेंस डॉट कलेक्शन का रेफरेंस दे के डॉट गेट आगे फॉर ईच लूप लगा के एक एक डॉक्यूमेंट आएगा उस कलेक्शन का, टेंसेस का। ठीक है, टेंसेस कलेक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये एक एक डॉक्यूमेंट लेके आएगा, और वो मैंने उसके अंदर मैंने क्यूरी यूज़ कर ली है फॉर ईच के अंदर, सिंपल। अब इसके अंदर मैंने जो डाटा दिया वो रिजल्ट और डाटा के अंदर ये क्वेश्चन, एंड देन रिजल्ट और डाटा से ऑप्शन 1, ये मैंने एक एक करके निकाल के यहाँ पे दे दिए। अब मैं करता हूँ इसे क्लिक बटन को। ठीक है, क्लिक, ठीक है, काफ़ी दफ़ा क्लिक कर दिया मैंने। सो अब देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये मैंने वैसे एक दफ़ा पहले किया है। ठीक है, मैं दोबारा इसे ओपन करता हूँ। सो लें जी, अब काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 दफ़ा इंसर्ट हो चुके हैं, 3 की 3 लोड हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं डिफरेंट कलेक्शन फॉर एग्जांपल करके देखता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे। ये फील्ड सारी की सारी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड ऑप्शन 1 के अंदर है, और हैज़ नॉट स्टार्टेड आंसर के अंदर है, ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें। और बाकी इसके अंदर क्या रह गया यार, एक और हो सकता है कि अगर इसके अंदर आपके पास कलेक्शन हो तो वो आप कैसे गेट करोगे। खैर वो उसके लिए मैं छोटा सा एक बना दूँगा, दैट्स इट। बाकी इसके अंदर जो भी क्यूरीज लिखनी है वो आप यहाँ पे क्यूरीज लिखो, और जो भी पंगा करना है db.execute के अंदर यहाँ पे आप डिलीट कर दो इसे सारे को। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, बल्कि मैं उसके वो डाल दूँगा, ये कोड में कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। इसके अंदर क्यूरीज ही लिखनी है, क्यूरीज आपको आती हैं, तो दैट्स इट।